दिया उसको भूल जाओ। अभी सॉर्ट को सिर्फ इस तरह से चलाओ, नेम्स डॉट सॉर्ट, बस सिर्फ इस तरह से चलाओ और रिवर्स को भी सिर्फ डायरेक्ट चलाओ। ठीक है। अच्छा, ये मल्टी डायमेंशनल एरे, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, अभी के लिए हम इसको छोड़ रहे हैं। बेसिकली 2 डायमेंशनल एरेज होता है जिसके अंदर हम एक एरे के अंदर एक दूसरा एरे देता है। तो बेसिकली जब हमें, जैसे चेस बोर्ड आप अपने जहन में लेकर आओ, चेस बोर्ड, ये देख रहे हो, एक यहां पर भी जा रहे हो, यहां पर भी जा रहा है, एक्स में भी और वाई में भी। तो अगर हम 2D एरेज की बात करते हैं तो वो हमारा एक्स में भी जाएगा और वाई में भी जाएगा। तो ये समझना अभी के लिहाज से थोड़ा मुश्किल है, अभी कॉल बैक्स भी हमने नहीं पढ़े, मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अभी इसको रहने देते हैं, तो हम जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। ठीक है, एरेज के अंदर अभी इतना ही है। सिर्फ एरेज के अंदर जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है एरेज किस तरह से लिखना है आपको, उसका सिंटैक्स किस तरह बनाना है, उसके अंदर हर तरह की डेटा टाइप सपोर्टेड होती है, वो उसकी प्रॉपर्टीज जैसे डॉट लेंथ है, ये चीजें हैं, और उसके जो बिल्ट इन फंक्शन है, डॉट फाइंड का है, डॉट सॉर्ट का है, डॉट रिवर्स का है, फाइंड इंडेक्स का है, ये चीजें। ठीक है, सिर्फ ये चीजें इंपॉर्टेंट है, अभी इसके अलावा और कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अभी हमने एरेज पढ़ा था, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ऑब्जेक्ट होती है हमारे पास की वैल्यू पेयर्स। क्या होता है? की वैल्यू पेयर्स। अब हमने अभी एरे लिखा, यहां पर हमने एरे लिखा था इस तरह करके, ठीक है। इसमें मैंने अलग अलग वैल्यूज दे दी, 1 2 3 4 इस तरह करके, सही। अब यहां पर हमने एरे बना लिया तो हमें ये नहीं पता चल रहा कि इसके अंदर 1 क्या चीज है, 2 क्या चीज है, 3 क्या चीज है, 4 क्या चीज है। अगर तो मैं इस एरे का एक नाम दे दूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, सर्कल, जो भी, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ट्राइंगल है तो इसके पहला कॉर्नर, लाइक जो 3 साइड्स होती है ना उसकी, उनकी वैल्यूज में दे दूं तो हमें पता चल जाएगा चलो ये इससे रिलेटेड है। लेकिन वैसे अगर हम देखें तो ये 1 क्या है हमें नहीं पता, 2 क्या है नहीं पता, 3 क्या है नहीं पता, 4 क्या है नहीं पता, ऐसा ही है। लेकिन ऑब्जेक्ट, सबसे अच्छी बात ऑब्जेक्ट ये है कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम जो भी वैल्यू देते हैं तो हम उसका कोई ना कोई एक नाम दे देते हैं, जिस नाम को हम क्या कहते हैं? की। और उस की के हिसाब से उसकी एक वैल्यू होती है। यानी कि मैंने अगर वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट टाइम इज इक्वल्स टू 10 PM, सही, तो ये एक वैल्यू है और ये क्या है? एक की। इस केस में इसको की नहीं कहेंगे, इस केस में ये वेरिएबल है। लेकिन यही सेम कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट में कीज के लिए यूज होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आर वेरी यूजफुल एंड कैन बी अलाउड टू describe real life object as well as more complex abstract concept that allow for more flexibility in your code, ठीक है। अच्छा, अब एक मजे की चीज ये है कि मैं अगर यहां पर एक एरे बनाऊं, उसकी टाइप देखूं, तो एरे की टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट। क्यों है? क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है एरे। तो जावास्क्रिप्ट में एरे की डेटा टाइप एग्जिस्ट नहीं करती। एरे एग्जिस्ट करता है, उसके मेथड्स करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज करती हैं, लेकिन उसकी डेटा टाइप एग्जिस्ट नहीं करती, सही। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। इसको मैं बड़ा कर देता हूं, यहां पर आता है। अब लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी कि अगर तो मुझे किसी इंसान की इंफॉर्मेशन लिखनी है तो मैं एक वेरिएबल में लिखूंगा, तो मतलब एक, अगर सिर्फ नॉर्मल वेरिएबल्स में लिखूंगा तो इतने सारे वेरिएबल्स बन जाएंगे। इसका दूसरा तरीका हम लोगों ने देखा था एरे के अंदर,
कि पहले मैं सबसे 0th इंडेक्स पर उसका नाम लिख दूं, फिर उसकी एज लिख दूं, फिर उसका नंबर लिख दूं, इस तरह। अब हम इसको देखते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिखने का तरीका सिंपल, जिस तरह हम हर वेरिएबल असाइन करते हैं उसी तरह से। सबसे पहले हम कॉन्स लिखेंगे या नेट लिखेंगे, देन हम उस वेरिएबल का नाम देंगे। तो वेरिएबल का मैं नाम दे देता हूं कि स्टूडेंट इन्फो, सही। अब ये किसी भी स्टूडेंट की एक इन्फो हो सकती है, ठीक है। स्टूडेंट 1 इन्फो पढ़ दो, सही। अब इसका सिंटेक्स क्या है कि यहां पर हम आकर कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। कौन से ब्रैकेट्स? कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स ओपन हो गए, देन हमने क्या किया, इंटर दबाया, तो हमारे पास ये स्पेस आ गया, जगह खुल गई। अब ये स्पेस हमारे पास आ गया, अब हमें इसके अंदर वैल्यू देनी है। तो वैल्यू इसके अंदर की वैल्यू पे देते हैं, ऐसा ही है। तो सबसे पहले मैं यहां पर की लिखूंगा, नाम। अच्छा, नाम इज इक्वल टू के साथ नहीं आएगा इसके अंदर, इसके अंदर आएगा कोलन के साथ, और इसके बाद नाम क्या आ गया, हम उसकी वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। नाम मैंने लिख दिया नूर मोहम्मद, ऐसा ही है, ठीक है। अब मुझे दूसरी प्रॉपर्टी देनी है, दूसरी की देनी है, तो मैं क्या करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, यहां पर कॉमा लगाना जरूरी है। देन मैं फिर से इंटर दबाऊंगा, तो मैं दूसरी लाइन में आ गया। फिर मैं आऊंगा यहां पर, दूसरी प्रॉपर्टी लिखूंगा इसकी, एज। एज में मैं क्या दे सकता हूं, नंबर, कोई भी डेटा टाइप दे सकते हैं। देन मैंने कॉमा लगाया, देन मैं यहां पर आ गया, ठीक है। फिर मैं क्या दे सकता हूं यहां पर, कॉन्टैक्ट नंबर। फिर मैंने कॉमा लगाया, कॉमा लगाकर मैं यहां पर अपना नंबर टाइप कर सकता हूं। लेकिन अब ये स्ट्रिंग हो गया क्योंकि मैंने एक्स लिखा है, तो मुझे इसको रैप करना पड़ेगा ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। इस तरह मैं चाहूं तो मैं जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज डालना चाहूं मैं डाल सकता हूं। ये बात क्लियर है? ये ज्यादा आसान है या एरे ज्यादा आसान था? समझने के लिहाज से ये ज्यादा आसान है, ठीक है। एरे का फायदा पता है क्या होता है? एरे को हम लोग वैल्यूज स्टोर करने के लिए यूज नहीं करते हैं। इंफॉर्मेशन या वैल्यूज स्टोर करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट ही यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर चीजें डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। मैं यहां पर आता हूं, अब मैं यहां पर लिखूंगा स्टूडेंट 1 इन्फो, इसके आगे मैं डॉट लिखूंगा ना, सिर्फ डॉट। तो ये देखो मेरी 3 वैल्यूज आ गई, एज, कॉन्टैक्ट नंबर और नेम आ गया। तो अब ये क्या है, मुझे स्टूडेंट इन्फो की, मुझे स्टूडेंट नंबर 1 की इन्फो चाहिए, तो मुझे उसकी इन्फो के अंदर उसका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, तो मैं खाली कॉन्टैक्ट नंबर लिखूंगा, आ जाएगा। तो डेटा एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से भी और डेटा कलेक्शन के लिहाज से भी ऑब्जेक्ट बेहतर चॉइस है, एरे से भी और नॉर्मल वेरिएबल से भी, ठीक है। तो हम लोग डेटा के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं। एरेज हम कैसा यूज करते हैं? एरेज हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। जैसे कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स हैं यहां पर, एक बात है 50 स्टूडेंट्स हैं यहां पर, तो 50 ऑब्जेक्ट बन गए, ठीक है। अब उन 50 ऑब्जेक्ट्स को मैंने एक एरे के अंदर डाल दिया, तो अब मेरे पास क्या हो गया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गए। एक एरे है जिसके अंदर 50 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक एरे किसी को दे दूंगा ना, तो उसको मेरी पूरी क्लास का डेटा मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्ट्स का काम होता है चीजों को ग्रुप करना, इंफॉर्मेशन को ग्रुप करके रखना और एक दूसरे से अलग अलग करके रखना। एक इंफॉर्मेशन स्टूडेंट की दूसरे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन से अलग है, लेकिन दोनों की इंफॉर्मेशन का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। इनका भी नाम है, उनका भी नाम है, इनकी भी एज है, उनकी भी एज है, इनका भी कॉन्टैक्ट नंबर है, उनका भी कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। तो 50 ऑब्जेक्ट्स बन गए, 50 के 50 ऑब्जेक्ट्स का स्ट्रक्चर जो है, शेप जो है वो सेम है, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या, अगर किसी को इंफॉर्मेशन मुझे देनी है तो मैं उसको 50 ऑब्जेक्ट्स की, मतलब 50 वेरिएबल भेजूंगा इस तरह, स्टूडेंट 1 इन्फो, स्टूडेंट 2 इन्फो, स्टूडेंट 3 इन्फो। यहां मैं क्या करूंगा, एक एरे बनाऊंगा, उस एरे के अंदर 50 ऑब्जेक्ट्स डालूंगा और वो एरे जो है वो किसी को भी दे दूंगा। ज्यादा अच्छी अप्रोच कौन सी है एरे देने की? रियल यूज केस भी एरे का यही है। और एरे पर जो मेथड लगे हैं वो ऑब्जेक्ट पर नहीं लगे। ऑब्जेक्ट को आप सॉर्ट नहीं कर सकते,
ऑब्जेक्ट को आप रिवर्स नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट के अंदर डायरेक्टली आप कोई चीज जैसे फाइंड का मेथड लगा के नहीं कर सकते, वरना ऑब्जेक्ट के अंदर तो बहुत आसान है, सिर्फ student1.info डॉट करके यहाँ पर नेम करके देखोगे तो आपको डायरेक्टली आ जाएगा। फाइंड के मेथड वगैरह जितने भी मेथड है ना वो है एरेज पर, ऑब्जेक्ट पर बिल्ट इन मेथड नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट कलेक्शन के लिए यूज होता है। जब सारे का सारा डेटा ऑब्जेक्ट एरे के अंदर है, देन तो बनती है कि आप उसको सॉर्ट करोगे, देन तो बनती है आप उसके अंदर से कुछ फाइंड करोगे। सही? हाँ, करके दिखाऊं कि मैंने अभी ये बनाया student1info। सही, मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक एरे बना लेता हूं स्टूडेंट डिटेल्स। सही, यहां पर मैंने एक एरे बना लिया, इस एरे के अंदर मैंने क्या दे दिया, student1info। सही है? अगर मेरे पास सपोज 4 ऑब्जेक्ट होते हैं तो मैं इसी तरह दे देता student1info, student2info, student3info, ऐसे ही। सही है? और फिर इसको मैं एंटर कर दूं तो अब मेरे पास स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से जो ऑब्जेक्ट बना है, इसकी लेंथ कितनी है, 3 है, और इसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा ही है। अब ये क्या बन गया हमारे पास, एक डेटा का कलेक्शन। ये डेटा है हमारे पास, ऑब्जेक्ट हर स्टूडेंट का डेटा है और उसका पूरा कलेक्शन जो है वो एरे है, और इसका रियल लाइफ यूज केस भी यही है। इन दोनों का फर्क भी यही है, इन दोनों का रियल लाइफ यूज केस भी यही है। ठीक है, यहां पर इसने यही काम डॉग के लिए करके दिखाया है। इसने एक डॉग बनाया है, उसको नाम दिया है जावास्क्रिप्ट, उसका वेट दिया है 2.4 डेसिमल में, जो कि डेटा टाइप नंबर ही है। देन उसने कलर दिया है ब्राउन, और उसने ब्रीड दी है चिहुआहुआ, जो भी है। उसकी एज उसने दी है 3। सही, और इसके बाद उसने बर्गलर बिटर, इसको ट्रू किया है, जो भी होता होगा कुत्तों के अंदर कुछ।